हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में परमानेंट पोजीशन पर आपकी वैकेंसी निकली है। एंड कॉलेज की बात करें तो जीजस एंड मैरी आपका कॉलेज रहने वाला है। परमानेंट आपकी नॉन टीचिंग की पोजीशन है। तो ओवरऑल आप पूरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है। इस वीडियो में हम सभी एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने मल्टीपल हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को कवर किया है। हो सकता है कि उसमें से आपकी कुछ वीडियो काम की निकल जाएँ एंड आप एज ए फ्रेशर हमारी अदर वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। पीडीएफ में हम देखेंगे आपका पोजीशन है नॉन टीचिंग की परमानेंट पोजीशन। तो आइए ओवरऑल पोजीशन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन में देखें तो डेफिनेटली एज ए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका नेम और पोस्ट में देखें तो सेक्शन ऑफिसर है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, आपका ड्राइवर है, और एमटीएस है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, एंड आपका है एमटीएस स्पोर्ट अटेंडेंट। तो ओवरऑल पूरी पोजीशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पे स्केल भी आपका डिसेंट रहने वाला है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 27 से लेकर 35 तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। एंड कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व आपकी कैटेगरी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपके जूनियर असिस्टेंट एंड एमटीएस में आप लेबोरेटरी अटेंडेंट में आपकी पोजीशन है। डियर फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी फोकस के साथ आप वीडियो में बने रहें। तो आइए आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई में बात करें तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड आपको ध्यान देना है फीस से रिलेटेड बात करें तो 500 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 300 फॉर ओबीसी, एंड आपका ईडब्ल्यूएस में 300 रहने वाली है। इसके लिए फीस कुछ भी नहीं रहने वाली है। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो 8 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आइए देखते हैं। अगर कोई कोरिजेंडम होता है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। एंड पोस्ट की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर अनरिजर्व कैटेगरी पे इसके लिए आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट 35 बता रखी है। इसेंशियल में आपका सिंपली आपको ग्रेजुएट चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, आपका चल जाएगा। एंड डिजायरेबल में हम चेकआउट करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 ईयर का कंप्यूटर्स में, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका किसी में भी 6 मंथ का डिग्री या डिप्लोमा चल जाएगा। एक्सपीरियंस में देखें तो आपके पास एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परचेस अकाउंट एंड फाइनेंस में आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। मूव ऑन द अदर पोजीशन सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, आपका पे स्केल 5 है। एज लिमिट आपकी 30 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो ग्रेजुएट चाहिए आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स इन एनी डिसिप्लिन, एंड अदर हायर एजुकेशन भी आपका चलेगा। एंड सेकंड पॉइंट में बात करें तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस हो आपके पास, एंड आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन हो एट ग्रेजुएट लेवल पर, आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, या पीजी हुआ आपके पास, या 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर कोर्स। तो इसको आपको ध्यान देना है। बारीकी से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझे। लेबोरेटरी अटेंडेंट में देखें तो पे स्केल आपका 4 रहने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी में है। एज आपकी 30 रहने वाली है। इसेंशियल में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी आपका रहने वाला है, और रिलेवेंट सब्जेक्ट हो आपके पास साइंस स्ट्रीम से, एंड आप ग्रेजुएट हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो ये आपका है। मूव ऑन अदर पोजीशन जूनियर असिस्टेंट में हम चेकआउट कर लेते हैं। आपका एक पोजीशन है एलडी, एंड आपका अनरिजर्व में पे स्केल 2 रहने वाला है। एज लिमिट 27 है। एजुकेशन में देखें तो आपके पास 12th होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या उससे ऊपर की एजुकेशन। एंड आपके पास इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्किल हो, या 30 वर्ड मिनट हिंदी में आपके पास टाइपिंग स्किल हो। एंड फिफ्थ पोजीशन है ड्राइवर की, पे स्केल आपका 2 है। अनरिजर्व में कैटेगरी में आपकी पोजीशन है। एज लिमिट 35 है। इसेंशियल में देखें तो आपके पास 12th होना चाहिए, या उसके रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एंड आपके पास एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग में 3 ईयर का, एंड आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल में इन्होंने हैवी व्हीकल लाइसेंस रखा है। एमटीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट में आपकी 1 प्रोफाइल है। पे स्केल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 1 है। एंड एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इसेंशियल में देखें तो आपके पास सिंपली 10th हो विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एंड आपका सिलेक्टेड आपका बेस होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज प्रिस्क्राइब बाई यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके नोट है, आप नोट को देख सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट में आपकी अनरिजर्व में 3 पोजीशन है। पे स्केल आपका 1 रहने वाला है। 30 ईयर आपकी मैक्सिमम एज है। 10th आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या आपके रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। सर्टिफिकेट हो आपके पास लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में आपके पास सर्टिफिकेट इन्होंने डिजायरेबल में रखा गया है। कंप्यूटर हो आपके पास सब्जेक्ट एज सेकेंडरी लेवल, या बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। एंड 7th में देखें तो एमटीएस में आपका स्पोर्ट अटेंडेंट में अनरिजर्व में एक कैटेगरी है। पे स्केल आपका 1 रहने वाला है। एज लिमिट आपकी 30 है। एंड आपके पास 10th हो, या आप आईटीआई पास आउट हो। एंड ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। आपका रिक्रूटमेंट यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थ्रू रहने वाला है। रिटन टेस्ट होगा आपका, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, एंड स्किल टेस्ट आपका रहने वाला है। एंड एज से रिलेटेड हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन बता रखा है। पर एज आपकी लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। एंड फी की बात करें तो आपका अनरिजर्व में आपका 500 है, ओबीसी में आपका 300 है, एंड ईडब्ल्यूएस में आपका 300 फीस रहने वाला है। एससी एसटी कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी एंड वुमेंस के लिए आपकी कुछ भी फीस नहीं रहने वाली। इस बात का आपका ध्यान देना है। एंड जो आपके एससी एसटी कम्युनिटीज़ हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड, जो आपके एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उनका सर्टिफिकेट लगेगा एट सेंट्रल लेवल का। एंड जो आपके कैंडिडेट पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो उनको अपना एनओसी भी देना पड़ेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नो टीएडीए है आपका प्रोवाइड एट ए टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड एनी अदर प्रोसेस
एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो जाएंगे www.jmc.ac.in से। एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इन्होंने एग्ज़ाम स्कीम के बारे में भी पूरी डिटेल बता रखी है, तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर में आप देखेंगे एग्ज़ाम स्कीम से रिलेटेड आपका रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 MCQ टाइप एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप। टोटल आपका 500 मार्क्स का है। टाइम आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, 2 आवर फॉर MCQ, 3 आवर फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एंड मैक्सिमम मार्क्स में देख सकते हैं आपका 300 मार्क्स का रहेगा आपका क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस होंगे। एंड मैक्सिमम मार्क्स में देखें तो आपका 200 मार्क्स का है डिस्क्रिप्टिव। ओवरऑल आपका 500 मार्क्स का हो जाता है। जो आपके वीकली हैंडीक्राफ्ट एंड PWD कैंडिडेट है उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पर हावर, इसको आपको ध्यान देना है। टेस्ट कंपोनेंट में देखें तो पेपर 1 का आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक एबिलिटी एंड आपका लैंग्वेज इंग्लिश और आपका हिंदी रहने वाला है। 150 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स। एंड पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। एंड पेपर सिलेबस में आप यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं आपका जनरल अवेयरनेस, एंड आप इन टॉपिकों को देख लीजिएगा। एंड आपका रीजनिंग एबिलिटी है, मैथमेटिका है आपका, एक बार मैं आपको सभी बता देता हूँ एक बार। एंड इंग्लिश हिंदी का आपका टेस्ट रहने वाला है। ओवरऑल आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, अगर आपको कोई सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव में आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा, आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहने वाला है, बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका रहने वाला है, एंड नॉलेज आपका एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन। डिस्क्रिप्टिव में एंड सिचुएशन टेस्ट ऐसे आपका रहने वाला है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहने वाला है। एंड इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इस प्रकार से इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। एंड आपका ऐसे रहने वाला है। ओवरऑल आपका ये है पेपर। ओवरऑल हमने सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न भी चेकआउट कर लिया है, इसी प्रकार हम सभी एग्जाम पैटर्न को देखने वाले हैं। एंड जो आपके सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है उनका आप चेकआउट कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर फॉर पेपर 1 एंड आपका 3 आवर फॉर पेपर 1। ओवरऑल 450 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पेपर 1 में लाइब्रेरी एटीट्यूड, आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग है, आपका मैथमेटिक है, टेस्ट है, एंड हिंदी और इंग्लिश में आप चेकआउट कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स आपका रहने वाला है। पेपर सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं, लाइब्रेरी एटीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी आपका रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके रहेंगे, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड हिंदी इंग्लिश आपका लैंग्वेज रहेगा। एंड पेपर सेकंड में देख सकते हैं आपका लैबोरेटरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड लैबोरेटरी असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पेपर 1, पेपर 2 और आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। पेपर 1 में आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, एंड पेपर 2 में 150 मार्क्स के। एंड स्किल टेस्ट में आप देखें 50 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 450 मार्क्स का ओवरऑल आपका हो जाता है। टेस्ट ऑफ कंपोनेंट में आप यहाँ देख सकते हैं जनरल साइंस आपका जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश रहने वाला है। एंड ये आपका सिलेबस है, सिलेबस आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर कोई आपको किसी भी सिलेबस में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्किल टेस्ट आपका रहेगा इसके बाद। एंड मिनिमम ओवरऑल क्वालिफिकेशन में चेकआउट करें तो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर में आपको 45% लाना पड़ेगा। एंड जो आपके रिजर्व कैटेगरी में पोस्ट है OBC में 40%, एंड देन आपका SC ST कैंडिडेट को 35% लाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग PWD कैंडिडेट। एंड पोस्ट जूनियर असिस्टेंट में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एग्जाम पैटर्न में। पेपर 1, पेपर 2 आपका रहने वाला है, 300 मार्क्स का ओवरऑल आपका पेपर रहेगा। पेपर 1 MCQ एंड आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहने वाला है। टेस्ट ऑफ कंपोनेंट आपके देखा जाए तो सभी में सिमिलर है, पर आपको ध्यान देना है इनका वेटेज चेंज हो जाएगा। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड आपका लेटर राइटिंग रहेगा पेपर 2 में 100 मार्क्स का, एंड देन आपका स्किल टेस्ट रहेगा। पेपर सिलेबस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड MTS की पोस्ट से रिलेटेड बात करें तो आपका MCQ बेस्ड आपका पेपर 1 रहेगा 200 मार्क्स का। एंड कंपोनेंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, सिलेबस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस डियर फ्रेंड आपका सभी सेम रहने वाला है, पर इनका वेटेज आप पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो। एंड लैबोरेटरी अटेंडेंट में देखें तो आपका 150 क्वेश्चन रहने वाला है, 3 आवर ड्यूरेशन आपका टाइम है, एंड 300 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल साइंस आपका जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज आपका इंग्लिश एंड हिंदी है। डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, सेम आपका सिलेबस है। एंड मिसलिनियस पोस्ट जो इसमें कवर नहीं है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ग्रुप C की पोस्ट है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एंड जैसे कि गार्डनर है आपका, वर्क असिस्टेंट है, मशीन ऑपरेटर है, टेक्निकल है, वायर है, पाइप फिटर है, मैटर रीडर है, वर्क डॉकर है। एंड इन पोजीशन पे आपकी पोजीशन निकली है, तो इनका आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहेंगे। है पंप ऑपरेटर है, कुक है, हलवाई है, काउंटर क्लर्क है, सीनियर प्रोग्राम अटेंडेंट है, उर्दू टाइपिस्ट है, एंड बिंदर ग्रेड है। तो इनका आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। MCQ आपका पेपर 1 रहेगा 300 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। देन उसके बाद आपका सिंपली स्किल टेस्ट रहेगा आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। एंड पोस्ट ऑफ लैबोरेटरी अटेंडेंट में देखें तो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आपका 300 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर रहेगा, जिसमें कि आपका 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड टेस्ट ऑफ कंपोनेंट में आप देख सकते हैं सिमिलर है आपका, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है।
डियर फ्रेंड, ये था हमारा ओवरऑल पीडीएफ जिसमें कि हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एट द एंड ऑफ वीडियो हमने सभी पॉइंट को कवर कर लिया है। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।